मैंने एक छोटी सी मुहिम शुरू की है कि मेरा खेत मेरा खाद। जी सर। ये मुहिम हर एक किसान की केचुआ है जी। इसको इतने सस्ते रेट पे किसानों को प्रोवाइड कराऊंगा जी सर। कि किसानों को बहुत ही आसान लगे, इसको करना बहुत ही सस्ता लगे, इतना सस्ता लगे कि वो बाहर के खाद के बारे में सोचना तक बंद कर दे। बिल्कुल। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं आदेश जी के पास जो कमाल का काम करते हैं। वर्मी कंपोस्ट की यूनिट का काम इन्होंने अपने घर से शुरुआत कर रखी है। काफी अच्छे विचार हैं इनके किसान भाइयों और काफी ईमानदार आदमी है। तो सर स्वागत है आपका हमारे बेस्ट फार्मर्स यूट्यूब चैनल में। सर अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए सर। आपका धन्यवाद यहाँ आने का। जी सर। मैं आदेश, गांव जाजगढ़, तहसील बेरी, जिला झज्जर से हूँ। कब से आपने इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट की शुरुआत की सर? मैंने इस वर्मी कंपोस्ट की यूनिट बहुत छोटे लेवल से शुरू की और अपने घर के एक 10 बाई 10 के एक छोटे से कमरे में इसको सितंबर 2022 से इसको शुरू किया था। ठीक सर। सर कैसे आइडिया आया आपको कि मुझे वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगानी चाहिए सर? सर आइडिया नहीं, ये तो एक मजबूरी के तहत लगाया मैंने। अच्छा जी। 2021 में मेरी बिटिया बीमार हो गई थी, उसको कैंसर हो गया था जी सर। तो उसके बीमारी को देखते हुए खान पान को बदलना और अपने खेत को बदलना, इस चक्कर में इसको शुरू किया था। जी सर। और मेरी मुहिम यही है, मैंने एक छोटी सी मुहिम शुरू की है कि मेरा खेत मेरा खाद। जी सर। ये मुहिम हर एक किसान की होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसान खेती करता है और उसके खेत में बाहर से खाद आता है तो उसका कोई फायदा नहीं है खेती करने का। कम से कम घर के लिए तो उसको चाहिए मेरे खेत में मेरी ही खाद डले, बाहर का कोई केमिकल, कोई भी बाहर से चीज ना डाले खेत में। जी सर। सर जैसे कि आपने बताया मेरा खेत मेरी खाद, तो सर इसकी शुरुआत कैसे करना चाहते हैं सर आप? मैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करें। जी सर। और व्यापारी ना करके किसान करे इसको। बिल्कुल। अगर व्यापारी करेगा तो उसका मकसद होगा सिर्फ व्यापार, मुनाफा। जी। अगर किसान करेगा तो उसका मकसद है वो बदल जाएगा। उसका मकसद ये रहेगा कि पहले अपने आप को बचाओ, फिर अपने पड़ोसी को बचाओ। जी सर। सर जैसे कि इस मुहिम के रचयिता आप हैं सर, तो कैसे शुरुआत करेंगे सर आप इसकी? सर मैं इसकी शुरुआत, ये जो केचुआ है जी, इसको इतने सस्ते रेट पे किसानों को प्रोवाइड कराऊंगा जी सर, कि किसानों को बहुत ही आसान लगे, इसको करना बहुत ही सस्ता लगे, इतना सस्ता लगे कि वो बाहर के खाद के बारे में सोचना तक बंद कर दे। बिल्कुल जी। अगर मेरे से कोई किसान केचुआ लेके जाता है जी सर। वर्मी कंपोस्ट यूनिट डालने के लिए, जी, अगर भविष्य में उसका केचुआ खत्म हो गया जी, तो उसको मैं दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट केचुआ प्रोवाइड करवाऊंगा। जी, अगर मेरी जानकारी के तहत वो कार्य करता है और उसका केचुआ खत्म हो गया किसी भी वजह से, तो मैं उसको तुरंत केचुआ फ्री दूंगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे आए और ले जाए बस। जी सर। और मेरा मकसद है सिर्फ ये किसानों के लिए है, व्यापारी के लिए नहीं। कोई ये कहे कि भैया मैं बहुत बड़ा वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहता हूँ, मुझे सस्ते में केचुए मिल जाएंगे, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा जी और मेरा काम चल जाएगा, उसके लिए हाथ जोड़ के नमस्कार है भाई साहब। जी सर। सर जैसे कि सस्ता रेट बताया सर, क्या रेट रखा है सर आपने केचुए के सर लिए? बाजार में रेट है 200 से 300 रुपए किलो। जी सर। मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए किलो में, और क्वांटिटी वो जो 300 रुपए किलो में दे रहे हैं लोग, उससे भी ज्यादा रहेगी मेरी क्वांटिटी। ये रहेगा कि किसान को लगेगा कि हाँ कि मैंने यहाँ से केचुआ लिया है। बिल्कुल। किसान जब केचुआ लेगा और वो ये वीडियो जो भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट वाले लोग देखेंगे जी, तो इस रेट में वो खुद अनुमान लगा लेंगे कि ये मकसद इसका बेचने का नहीं है। बिल्कुल जी। क्योंकि ये जो कीमत है केचुए की, ये ऐसी कीमत है कि इसमें मेरी लागत, मेरी मेहनत, मेरी मजदूरी या मेरी कॉस्ट वही निकलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी। तो किसान भाइयों मोस्ट वेलकम है। जो भी किसान भाई अपने खेत के लिए, प्लॉट के लिए, जो प्लॉट में सब्जियां उगाते हैं, टेरेस गार्डनिंग वाला कोई भी भाई, या फिर कोई खेत में लगाना चाहता है कि मैं अपने खेत में बाहर का खाद यूज ना करूं, वो सर से कांटेक्ट कर सकता है। हम नंबर दे देंगे लास्ट में, तो बेझिझक कॉल करे और अपना जो है सामान बुक करे, क्योंकि काफी लिमिटेड सर ने अमाउंट में कर रखा है ये, तो कॉल करके सर से बात करके अपना स्लॉट बुक कर सकता है।
सर मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों को ये एक संदेश और देना चाहूँगा जी कि जिन किसानों को मैं केचुआ जिस रेट पे प्रोवाइड कराऊंगा, मेरी उन लोगों से ये उम्मीद रहेगी कि वो भी इसी रेट पे कम से कम 5 से 10 किसानों को आगे इसको ऐसे ही फॉरवर्ड करें और इस मुहिम को इतना बड़ा कर दें कि हर घर जहर से मुक्त हो जाए। जहर मुक्त जीवन अभियान जो है वो शुरू हो जाए और वो इतने बड़े लेवल पे शुरू हो जाए कि ये जो व्यापारी जो किसानों के ऊपर जिनका नियंत्रण है, वो नियंत्रण किसान उस नियंत्रण से बाहर चला जाए। तो किसान भाइयों इस मुहिम को के साथ चलें, क्योंकि इसमें आपके पेस्टिसाइड का खर्चा भी बचेगा, आपके परिवार की सेहत भी बचेगी और काफी सारी बीमारियां आजकल आ रही हैं उससे भी आप बचेंगे। और जैविक खेती आजकल काफी चलन में है, जिससे किसान भाई को काफी मुनाफा भी हो रहा है। तो इस मुहिम में सर का साथ दें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जो भी केचुआ लेके जाए वो कम से कम 5 से 10 किसानों को आगे सेम रेट पे प्रोवाइड करवाएं। इस मुहिम को सर आगे बढ़ाने का मेरा एक उद्देश्य ये भी है, क्योंकि 2021 में मेरी बिटिया को कैंसर हो गया था जी। तो जब मैंने हॉस्पिटलों के अंदर हालात देखे हैं तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि 6-6 महीने के बच्चों को कैंसर है, गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे को कैंसर है। आगे भविष्य होगा क्या इस देश में बच्चों का? जी। क्या हम ऐसे ही कमाएंगे बच्चों को के ऊपर खर्च करने के लिए हॉस्पिटलों में? ऐसे कमाने से फायदा क्या है? किसान कम से कम इतना तो सचेत हो जाए, इतना तो जागरूक हो जाए कि उसको अपने घर के लिए अनाज तो कम से कम जहर मुक्त पैदा करे। बिल्कुल जी। और जहर मुक्त पैदा अनाज तभी कर पाएगा जब उसके घर में खाद होगा उसका। सर जैसे कि आपकी मुहिम का पता लग गया सर किसान भाइयों को जी। लेकिन सर बेड बनाने की जो विधि है उसके बारे में बताइए सर, पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला स्टेप यही रहेगा सर, आप अपने 2 से 3 पशुओं का गोबर इकट्ठा करें, 20 से 25 दिन तक गोबर इकट्ठे करते रहे। उस गोबर में ध्यान रहे कि रेत या मिट्टी ज्यादा ना जाए। जी सर। उस गोबर को इकट्ठा करके उसको ठंडा कर ले, 4 से 5 दिन तक उसको बिल्कुल आराम से ठंडा करें और रोज उस पर पानी लगाएं। फिर उसको अलग उसका बेड बना लें एक। जी सर। बेड की आप लंबाई ले सकते हैं जितनी मर्जी, जितना गोबर आपने इकट्ठा किया है हाइट उसकी रखें 1 से 1.5 फुट के अंदर। ठीक है। और चौड़ाई रखें उसकी 2 से 2.5 फुट तक की। जी सर। और लंबाई जितना आपके पास पर्याप्त गोबर है उसको डाल लें। ठीक सर, ये हो गया सर हमारा गोबर की बात। जी। गोबर स्प्रेड कर लिया जी, उसकी गैस निकाल दी सर। जी। उसके आगे क्या करें सर? उसके आगे उस के ऊपर मल्चिंग करें। मल्चिंग के पास जो चीज आपके पास उपलब्ध है आसानी से, जी सर, धान की पुराल हो गई, गन्ने की पत्ती हो गई या टाट बोरे हो गए, जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो वो उसके ऊपर डाल दें। जी सर। अगर सर बात करें एक घर के लिए एक बेड पे अगर किसान भाई कर रहा है सर 1.5 फीट की हाइट पे, जी, तो कितना जो है केचुआ डालें सर उस पे? 1 किलो केचुआ करीबन 8 से 10 फीट के बेड के ऊपर डालें आप। जी सर। ज्यादा केचुआ ना डाले किसान, ज्यादा केचुआ लेगा तो उसको महंगा पड़ेगा। जी सर। लेकिन सर काफी बार हमने देखा है, काफी लोग बताते हैं कि क्रेट भर के जो है डालें, काफी मात्रा में डलवा देते हैं। हाँ वो डलवा देते हैं, उनको अपने केचुए सेल करने होते हैं, वो व्यापारिक दृष्टि से डलवाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे। किसान उस पे केचुए कम डाले और उस केचुओं को अपने तरीके अपनाकर उसको बढ़ा ले। जी, वो उसको ज्यादा आसान रहेगा और ज्यादा सस्ता रहेगा। सर जो आप केचुआ प्रोवाइड करते हैं जी, कौन सी वैरायटी का केचुआ है सर? ये ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है, आइसिनिया फेटिडा। यही वैरायटी है इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए सफल प्रजाति है ये इसकी। वैसे केचुए की कम से कम भी 3500 से के आसपास की प्रजातियां हैं। सर आपने जो केचुआ की यूनिट लगाई सर जी, आपका एक्सपीरियंस हो गया सर जी, तो कुछ तरीके किसान भाइयों को बताइए जिससे जो है केचुआ मल्टीप्लाई करे। हाँ। या फिर सर जैसे सर्दी में सुस्त हो जाता है तो इसके लिए आप बता रहे थे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया। हाँ। उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी दीजिए सर। सर बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो ये बताते हैं कि सर्दी के अंदर केचुआ सुस्त हो जाता है, हो भी जाता है, ये सच्चाई है जी। सर्दी के अंदर केचुआ सुस्त हो जाता है सर्दी की वजह से, और वो थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेता है सर्दी में। जी सर। मैंने इसमें देसी शराब का इस्तेमाल किया था जो स्ट्रेस दूर कर देता है। देसी शराब को 1 लीटर देसी शराब को मैंने 200 लीटर पानी के ड्रम में डाल दिया। जी सर। तो उस ड्रम के पानी का इस बेड के ऊपर छिड़काव कर दिया, ऊपर से मैंने फिर पानी डाल दिया। ठीक है सर। तो वो जो शराब के घोल का पानी है वो इसके अंदर चला गया, वो उससे केचुए की स्ट्रेस दूर हो गई और स्ट्रेस दूर होने से वो मूवमेंट फास्ट करने लग जाता है। और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, अगर आप देसी छाछ
या लस्सी जिसको कहते हैं जी उसको एक 5 से 8 लीटर लस्सी को 200 लीटर ड्रम के अंदर डाल के जी इसका छिड़काव कर देते हैं, जी सर तो भी उससे केचुआ एक्टिव रहता है, उसके प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है। जी एक और चीज है जिससे केचुए की क्षमता बढ़ती है, प्रजनन क्षमता बढ़ती है, उसकी ग्रोथ होती है, वो ये है कि आप लाट का इस्तेमाल करें। लाट जिसको कहते हैं राड़ा। जी सर जैसे हमारे हरियाणवी में कहावत है कि गंडा त गंडेरी मिठिर गुड़ त मिठा राड़ा। जी तो जो राड़ा जो काम करता है ना, वो इसमें बैक्टीरिया बढ़ा देता है, जी सर तो ठीक है। उससे केचुए की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। अच्छी ग्रोथ होने से अंडे केचुए ज्यादा देता है, अंडे से जो केचुए रिलीज होते हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। एक अंडे से कम भी 5 से 6 केचुए निकलते हैं, और एक केचुआ कम से कम भी 5 से 6 अंडे देता है। और जी ये सर। प्रक्रिया केचुआ अपने जीवन में 3 बार करता है। तो अब आप ये देख लीजिए, एक स्वस्थ केचुआ आपको कितने पीछे जनरेशन छोड़ के जाता है। वही बढ़त है जो कि बहुत सारे यूट्यूबर या वर्मी कंपोस्ट यूनिट वाले लोग बताते नहीं है। किसान भाई अगर कोई शुरुआत में सर शुरू करे तो कितना पैसा उसका लग जाएगा सर इसमें? इसमें नाम मात्र भर का पैसा लगेगा, करीबन 6 से 700 रुपए, मैं कहूँगा 1000 रुपए से नीचे में एक आपका बेड कंप्लीट तैयार हो जाएगा। सर कितने दिन में जो है खाद बन के तैयार हो जाएगा सर? इसका सही खाद तैयार हो जाएगा जी 90 दिन के अंदर। लोग बताते हैं कि 45 से 60 दिन के अंदर। 45 से 60 दिन के अंदर खाद तो तैयार हो जाता है, लेकिन वो पकता नहीं है खाद, सही क्वालिटी उस खाद की नहीं तैयार हो पाती है। वर्मी वॉश जो है उसको सर कैसे बनाएं, कैसे बनता है और क्या उसका उपयोग है सर, उसके बारे में वर्मी कंपोस्ट का जो अर्क है उसको हम वर्मी वॉश कहते हैं। जो एक्स्ट्रा पानी हमारा निकला वो हमने किसी खड्डे में या किसी ड्रम के अंदर इकट्ठा कर लिया जी सर, तो उसको हम तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि अपना वर्मी वॉश इकट्ठा हुआ, उसमें बेसन और लाट घोल मिला के वर्मी कंपोस्ट जो हमने निकाला उसके ऊपर दोबारा से छिड़क दिया। जी सर। उससे हमें ये फायदा होता है कि हमारे खाद की ताकत है वो दुगनी बढ़ जाती है। जी सर। और हम जब अपने खाद को इस्तेमाल करते हैं खेत में तो उसको छानते नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि छना हुआ खाद ले लेते हैं, बाहर से भी लेते हैं तो छना हुआ खाद ले लेते हैं, उसमें ना तो केचुआ आता ना केचुए के अंडे आते, खाली वो खाद आता। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर जी, इतनी अच्छी मुहिम चलाई है, किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? किसान भाइयों को मेरा ये मैसेज है कि सबसे पहले वो अपने घर के लिए अपना खाद तैयार करें जी। और 1 एकड़ में जैविक खेती जरूर करें, ताकि उसको बाहर से खाद नहीं खरीदना पड़े। और ये नहीं है कि अकेले वर्मी कंपोस्ट के ऊपर वो डिपेंड रहे, वो वर्मी कंपोस्ट भी डाले, वो वर्मी वॉश भी डाले, वो जीवामृत भी डाले, वो घन जीवामृत भी डाले, वो वेज डिकम्पोजर भी डाले, वो गौ कृपामृतम भी डाले, बिल्कुल वो सारी चीजें डाले जो एक जैविक खेती में लोगों ने बड़े ही रिसर्च करके पैदा किए हैं। जी सर। बड़े ही मेहनत और ईमानदारी से लोगों ने पैदा किए हैं, वो किसान के लिए पैदा की, वो व्यापारी के लिए नहीं पैदा की। जी सर। तो मेरा यही मैसेज है किसानों के लिए कि वो 1 एकड़ में जरूर से जरूर करे। जी सर। सर जैसे कि आपने वर्मी कंपोस्ट की किसान भाइयों को जानकारी दी जी, इस खेती के बारे में सर या फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में जी, कुछ बातें अगर किसान भाइयों को बतानी चाहें, कोई जरूरी बातें वो बता हाँ, तो दीजिए। मेरा नंबर है, कोई भी किसान भाई किसी भी समय बेझिझक फोन करे, कोई भी समस्या होगी, जहां तक मेरी जानकारी है मैं उसका समस्या का समाधान जरूर से जरूर करूंगा, निसंकोच होकर करूंगा, निस्वार्थ होकर करूंगा। यही मेरा मैसेज है किसानों को जी कि जो भी कार्य करेगा मैं उसका किसी भी तरीके से अगर मैं सहयोग कर पाया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। जी सर, धन्यवाद आदेश जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इतनी अच्छी मुहिम सर आपने चलाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। आपके माध्यम से लोगों को ये बात पता चलेगी, कहीं ना कहीं लोग शुरुआत करेंगे, तो मैं अगर किसी के काम आ पाया तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। जी, तो किसान भाइयों वीडियो को किसान भाइयों तक ढेर सारा शेयर कीजिए, भारत के हर किसान तक ये वीडियो को पहुंचाएं, सर की आवाज को पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।